जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। करारविंदे न पदारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्तं। वटस्य पात्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्यारे भागवत भक्त वृंदा, आप सबको कोटि कोटि नमन प्रणाम। आज हम एक उपदेशात्मक जो है कथा को श्रवण करते हैं। कैसे कोई व्यक्ति संगत से बिगड़ भी सकता है और कैसे संगत से सुधर भी सकता है। जहां जैसी जिसकी संगत करते हम, उसी तरह से व्यवहार बनता है। भक्तवृंदा, किसी एक गांव में एक डाकू था, बड़ा लूटपाट करता था, चोरी करता था। वो धन चुराने के चक्कर में वो लोगों का मर्डर भी करता था, मारता भी था, हत्या भी करता था। अनेकों अनेक पाप उसने किए थे, अनेकों अनेक हत्या उसने की थी। एक बार क्या हुआ, गांव में बड़ा सत्संग का आयोजन किया गया। उस सत्संग में बड़े बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी लोग भी आए हुए थे। ये सब देख रहा था और उसने मन में सोचा, अभी तो कथा चल रही है, सत्संग चल रही है, जैसे यहां से लोग उठेंगे, यहां से जाएंगे, मैं कहीं रास्ते पर बैठा रहूंगा, पकड़ लूंगा और इनको मारकर फेंक दूंगा और बहुत सारा हमको धन भी मिलेगा। परंतु अब कथा चल रही है, उस पीरियड में हम कहां बैठे, वहीं जाकर देखता हूं कितने धनी धनी व्यक्ति आए हैं। ये सोचकर वो जो डाकू था कथा में गया और कथा में बैठा। उस कथा में पंडित जी ने, महाराज जी ने सुंदर सुंदर बातें बताई, कैसे जीवन को जीना चाहिए, कौन सही कर्तव्य है, कौन गलत कर्तव्य है, कौन से कर्तव्य मनुष्य को करना चाहिए। और सत्संग में बैठे बैठे उसको भी जो है मरने का जो है डर सताने लगा। और मरने के बाद मैंने इतने पाप किए हैं, वो सब मुझे ही भोगना पड़ेगा, इत्यादि का ज्ञान हो गया उसको। और जहां हम जिस जगह पर जाकर बैठते हैं, जैसे संगत होती है, उसी तरह से बुद्धि भी बनती है। कथा समापन हुई, सत्संग समापन हुआ, लोग जाने लगे, तो वो डाकू महाराज जी के पास गया और उसको डर सताने लगा। जाकर महाराज जी से कहा कि आपने तो बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, मैं बहुत बड़ा डाकू हूं, लोगों को मारता हूं और उनसे उनका धन छीन लेता हूं, मैंने बहुत लोगों को मारा है, बहुत लोगों का मर्डर किया हुआ है, मेरा कैसे कल्याण हो सकता है। महाराज जी ने कहा, एक ही बार में किसी को, महाराज जी ने सोचा, एक ही बार में किसी को हम बदल तो नहीं सकते, परंतु धीरे धीरे करके बदल सकते हैं। महाराज जी ने कहा, ऐसा करो, तुम कभी झूठ मत बोलना, कैसे भी परिस्थिति आए सत्य को संभाल के रखना, सत्य ही बोलना, सच्चा ही बोलना। कहते नहीं, सत्यमेव जयते।
सत्य का विजय हमेशा होता है। देर सवेरे हो सकती है परंतु विजय हमेशा होता है। अब वो डाकू ने गांठ मार ली महाराज जी की बातें, वहां से निकल गया और आदत से मजबूर, उसकी आदत थी चोरी करने की। होती है ना, किसी की आदत होती है, भाई सिगरेट पीता है, कोई कुछ खाता है, या कोई बिना नहाए हुए कुछ खाता ही नहीं है, या कोई पूजा करके खाता है, या कोई बिना पूजा करके ही खा लेता है। सबकी अपनी अपनी आदत होती है। तो इसकी आदत थी चोरी करना। अब ये महाराज जी के बातें तो बांध के रखा था मन में, सोचा झूठ तो मैं नहीं बोलूंगा। अब उस रात जो है राजा के यहां चोरी करने के लिए गया, वो जा रहा था तो पहरेदार ने पूछा, कौन हो? बोला, डाकू हूं। उसने सोचा ये झूठ बोल रहा है, कोई डाकू थोड़ा नहीं मैं डाकू हूं बोलता है, मैं चोर हूं थोड़ी ना बोलता कोई चोर। उसने ये सोचा कि मैंने पूछ दिया, कोई राजा का ही आदमी होगा, कोई पहरेदार होगा, मैंने पूछ दिया तो नाराज हो गया। बोला, कहां जा रहे हो? बोला, अंदर जा रहा हूं, चोरी करने जा रहा हूं। तब उस सिपाही ने कहा, नाराज क्यों होते हो? मैं तो ऐसे पूछ लिया, जाओ। अब ये चला गया, परंतु ये सच्चा बोल रहा था, ये सच्चा था, झूठ न बोलने की कसम खाई हुई थी, सत्य वचन बोल रहा था। अब अंदर गया और देखा बड़ा सा संदूक है, संदूक उठाया और अपने सर पर रख के आगे बढ़ा। तब वही सिपाही ने पूछा, क्या लेके जा रहे हो? बोला, ये हीरे जवाहरात की जो संदूक रखी थी उसको लेके जा रहा हूं, मैं तो डाकू हूं, मैं तो चोर हूं। अब सिपाही ने सोचा, नहीं ये तो कैसे चोर हो सकता है? कोई चोरी करने वाला व्यक्ति, कोई चोर, कोई डाकू ऐसे उठाकर किसी का सामान ले जा रहा है, थोड़ी कहता कि मैं चोर हूं, मैं डाकू हूं, किसी का सामान लेके जा रहा हूं। उसने यही सोचा कोई छोटा मोटा सामान होगा, ये नाराज हो रहा हो, मैं पूछ लिया तो नाराज हो गया। बोला, अच्छा जाओ तुम। अब ये वहां से गया। जाने के बाद जब प्रातः हुई, जब सवेरा हुआ, मॉर्निंग के वक्त, अब ये हल्ला होने चालू हो गया, शोर हो गया कि वहां रखी हुई संदूक जिसमें हीरे जवाहरात इत्यादि रखे हुए थे राजा के, है ही नहीं। अब जो है, जो रात में जिसकी ड्यूटी थी सिपाही की, उसको बुलाया गया और सिपाही से पूछा गया कि भाई कैसे चोरी हुई। तब उस सिपाही ने सारी बातें बताई। अब चोर को ढूंढा गया, चोर को पकड़ा गया, पकड़कर राजा के सामने पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया। तब राजा ने पूछा कि भाई तुमने चोरी क्यों की? तुम ही चोर हो? बोला, हाँ हम चोर हैं। सारी बातों का विश्लेषण करने के बाद राजा ने सोचा ये तो सच्चा व्यक्ति है। राजा ने कहा, अब तुम चोरी करना छोड़ दो, तुमको सिपाही के रूप में, हेड सिपाही के रूप में तुमको राज दरबार में जो है नौकरी मिल गई, अब तुम यहीं रहो। भक्तवृंदा, उसके बाद उसने चोरी करना छोड़ दिया और वहीं उसको नौकरी मिल गई। अब इस कथा से, स्टोरी से हमें यह बात तो समझ में आ गई कि हम जैसे लोगों की संगत करते हैं वैसा हमारा व्यवहार भी हो जाता है, और हम सबको अपने व्यवहार में सुधार करना चाहिए। ऐसे संगति में नहीं जाना चाहिए। अच्छे बुरे का ख्याल करके हम सबको सत्य को धारण करना चाहिए। एक सत्य को धारण करने से, सच बोलने से
उस व्यक्ति ने चोरी करना छोड़ दिया और उसको नौकरी मिल गई। आशा करते हैं आप सब जो हैं हमसे जुड़ते रहेंगे। जय जय